एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ काम करने वाले हर एक सितारे की जिंदगी अलग होती है। कोई जल्दी ही बुलंदी के सितारे छू लेता है तो कोई लाख फेम के बाद भी गुमनामी में खो जाता है, और कुछ तो ऐसी भी सितारे रहे जिनके काम की वजह से तो वो खूब मशहूर हुए। वहीं जब उनकी जिंदगी का अंत हुआ तो ये ज्यादा चर्चा का विषय बना। आखिर कई स्टार्स की जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक मोड़ पर आकर जो हुआ, और ठीक कुछ ऐसी ही कहानी रही उस मशहूर स्टार की जिसकी एक्टिंग का पूरा जमाना कायल हुआ और लाखों लोगों के दिलों में वो बसे, लेकिन अपने अंतिम पल में ही उन्होंने दिल दहला देने वाला दर्द सा। आप इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कभी पर्दे पर अपनी अदाकारी के जलवा बिखेरने वाले इस एक्टर की लाश रेलवे ट्रैक पर कटी फटी हालत में मिली थी। दरअसल जिस एक्टर की हम बात 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में कर रहे हैं वो रामानंद सागर की रामायण में रावण के भाई विभीषण का किरदार निभाने वाले एक्टर मुकेश रावल हैं, जो आज हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं। अब जैसा कि जग जाहिर है कि छोटे पर्दे की दुनिया के सबसे सक्सेसफुल शो रामायण को लोग आज भी याद करते हैं। इस पौराणिक सीरियल को एक एक किरदार लोगों के दिलों में बसा है, फिर चाहे प्रभु श्री राम के रूप में नजर आए एक्टर अरुण गोविल का हो या फिर माता सीता की बनी एक्ट्रेस दीपिका का। इन सभी ने अपने अपने रोल के साथ दर्शकों के दिल जीते। तो रामायण में रावण के भाई विभीषण का किरदार जाने माने एक्टर मुकेश रावल ने निभाया था, और इस किरदार को मुकेश ने ऐसे जिया कि लोग आज तक उन्हें नहीं भूले। विभीषण के किरदार में मुकेश रावल सबके दिलों में बस गए थे, लेकिन सबके दिलों पर छा जाने वाले मुकेश रावल का अंत बेहद दर्दनाक था। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि करियर की शुरुआत में मुकेश रावल एक जाने माने थिएटर स्टार थे। कई नाटकों में उन्होंने काम भी किया, पर उनकी किस्मत रामानंद सागर की रामायण ने बदली। ऐसा बताया जाता है कि रामानंद सागर ने मुकेश को थिएटर में एक्ट करते हुए देखा और तभी फैसला कर लिया था कि उन्हें ही अपनी रामायण के विभीषण बनाएंगे। दिलचस्प बात ये रही कि मुकेश रावल मेघनाद का किरदार निभाने वाले थे, और ऐसे में रामानंद सागर ने उनका मेघनाद के साथ साथ विभीषण के रोल के लिए भी ऑडिशन लिया, और उन्हें विभीषण वाला ऑडिशन ज्यादा पसंद आया और फिर इसी रोल के लिए उन्हें चुन लिया गया। इसके बाद तो मुकेश ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कोई उन्हें विभीषण के किरदार में देखकर उनका मुरीद हो गया। तो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा फेम पाने वाले मुकेश की असल जिंदगी बेहद ट्रैजिक भरी रही। आखिर एक बेटे और 2 बेटियों के पिता मुकेश की नॉर्मल लाइफ जो जी रहे थे, लेकिन साल 2000 में वो तब बुरी तरह टूट कर बिखर गए जब उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई, और इस हादसे ने एक्टर को सदमे में डाल दिया। जैसे तैसे वो खुद को संभालने लगे थे, लेकिन बेटे की दुनिया से जाने का दर्द उनके मन में घर कर गया था। वक्त बीत गया, लेकिन मुकेश के अंदर बेटे को खोने का गम कम नहीं हो पाया, और फिर साल 2016 में खबर आई कि मुकेश इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन की खबर सामने आते ही तो इसने लोगों को, परिवारों के साथ साथ फैंस भी मायूस हो गए थे। उनकी ऐसी मौत हुई जानकर सब हैरान थे, और तब हर किसी के मुंह से यही शब्द निकल रहे थे कि उनके जैसी मौत किसी दुश्मन को भी ना मिले। आखिर मुकेश रावल की लाश जो थी वो साल 2016 में मुंबई के कादवली के इलाके में रेलवे पटरी ट्रैक पर मिली थी। कहा जा रहा था कि बेटे के जाने के गम में मुकेश डिप्रेशन में थे और तनाव में उन्होंने ट्रेन के नीचे आकर खुद की जान दे दी। हालांकि वो ट्रेन ट्रैक पर कैसे पहुंचे और कैसे उनकी वहां मौत हुई, इसको लेकर कोई भी कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, और तब पुलिस ने इसे एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड का मामला बताया था। उस समय एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें एक शख्स ने रेल की पटरी पर ट्रेन के सामने कूदता नजर आया, और कहा गया कि सीसीटीवी में देखा शख्स मुकेश जी हैं। वहीं मुकेश रावल के परिवार ने बताया कि 15 नवंबर 2016 की सुबह बैंक से पैसे निकालने गए थे। वहीं से वो अपने शो की डबिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन वहां ना तो वहां पहुंचे और ना ही घर लौटे, और परिवार
परिवार ने मुकेश रावल की सुसाइड की आशंका बात से इनकार कर दिया। अब जाते हुए ये बात मुकेश रावल के करियर की कर ले तो आज तक लोग उन्हें रामायण के विभीषण के तौर पर याद करते हैं। यूं तो जब रामानंद सागर ने उन्हें रामायण में विभीषण का रोल दिया था तो मुकेश मेघनाथ का रोल करना चाहते थे, लेकिन फिर विभीषण के किरदार के लिए मुकेश रावल को चुन लिया गया और इसके बाद जिसने भी उन्हें विभीषण के रूप में देखा वही उनका मुरीद हो गया। इस किरदार को मुकेश रावल ने सिर्फ निभाया नहीं था बल्कि पर्दे पर जिया था। मुकेश रावल की आखिरी हिंदी फिल्म हॉन्टेड 3D थी और अपने जीते जी मुकेश ने टीवी इंडस्ट्री में 1 दर्जन से ज्यादा टीवी सीरियल में काम किया था।